students, welcome to the class of EVS for class 3rd. So students, in the previous class we discussed about the type of families. The type of families are न्यूक्लियर फैमिली एंड दी जॉइंट फैमिली. न्यूक्लियर फैमिली वो फैमिली होती है जिसमें कि बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं. उस न्यूक्लियर फैमिली को भी 2 भागों में बांटा गया था, एक स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली और दूसरा जॉइंट न्यूक्लियर फैमिली. स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली वो फैमिली होती है जिसमें कि पेरेंट्स के साथ 2 बच्चे रहते हैं. अगर पेरेंट्स के साथ 2 से ज़्यादा बच्चे रहते हैं तो वह फैमिली बिग न्यूक्लियर फैमिली कहलाती है. जॉइंट फैमिली वो फैमिली होती है जिसमें कि सारे मिलकर रहते हैं. जॉइंट फैमिली को भी 2 भागों में बांटा गया था. अगर आप पेरेंट्स और चिल्ड्रन के साथ उनके ग्रैंड पेरेंट्स भी रहते हैं तो वह फैमिली स्मॉल जॉइंट फैमिली कहलाती है. यानी कि अगर दादा दादी मम्मी पापा और बच्चे साथ में रहते हैं तो वह फैमिली स्मॉल जॉइंट फैमिली कहलाती है. अगर दादा दादी मम्मी पापा भाई बहन कज़िन्स अंकल आंटी अगर ये सब साथ में रहते हैं तो यह फैमिली कैसी फैमिली कहलाती है? बिग जॉइंट फैमिली. चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं. द नेक्स्ट टाइप ऑफ फैमिली इज़ सिंगल पेरेंट फैमिली, यानी कि एकल माता पिता परिवार. अ सिंगल पेरेंट फैमिली इज़ अ स्पेशल फैमिली वेयर चिल्ड्रन लिव विद ईदर ऑफ द पेरेंट्स एंड नॉट बोथ ऑफ देम. यानी कि सिंगल पेरेंट फैमिली एक ऐसी फैमिली होती है जहाँ बच्चा अपने पेरेंट में से किसी एक के साथ रहता है, या तो माता के साथ रहेगा या पिता के साथ रहेगा, वो दोनों के साथ नहीं रहता. जैसे कि बच्चा या तो माता के साथ रह सकता है या पिता के साथ. अगर वह दोनों के साथ रहेगा तो उसकी फैमिली कैसी फैमिली हो जाएगी? न्यूक्लियर फैमिली हो जाएगी. तो सिंगल पेरेंट फैमिली वो फैमिली होती है जिसमें कि बच्चा अपने माता पिता में से किसी एक के साथ रहता है. फैमिली ट्री हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप विद इन द फैमिली. फैमिली ट्री वो ट्री होती है जो कि हमें परिवार के सदस्यों के बीच संबंध को समझने में हमारी मदद करती है कि किसके साथ हमारा क्या संबंध है, कौन हमारा क्या लगता है. तो आगे पढ़ते हैं. नाउ आई नो द फैमिली ऑफ आवर फादर्स साइड इज़ कॉल्ड पैटर्नल फैमिली. यानी कि हमारे पापा के साइड की जो फैमिली होती है उसको पैटर्नल फैमिली कहा जाता है. जैसे कि हमारे पापा की साइड की कौन से लोग होते हैं? दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची, बुआ फूफा जी, ये सब फादर के साइड के होते हैं ना. और जो फादर के साइड के जितने भी मेंबर्स होते हैं या फैमिली होती है उनको पैटर्नल फैमिली के नाम से जाना जाता है. एंड ऑफ अदर मदर्स साइड इज़ कॉल्ड मैटरनल फैमिली. और जो लोग हमारी मम्मी के फैमिली के साइड के होते हैं उनको मैटरनल फैमिली के नाम से जाना जाता है. मम्मी के फैमिली के साइड के जैसे कि नाना नानी, मामा मामी, मौसी मौसाजी, ये सब कौन है? मम्मी की फैमिली के साइड के है ना. तो इनको कौन सी फैमिली के नाम से जाना जाता है? पैटर्नल फैमिली. फादर्स पेरेंट्स आर कॉल्ड दादा दादी एंड मदर्स पेरेंट्स आर कॉल्ड नाना नानी. जो पापा हैं, पिताजी हैं, फादर हैं, इनके पेरेंट्स को क्या कहा जाता है? दादा दादी. और मम्मी के पेरेंट्स को क्या कहा जाता है? हम लोग क्या बुलाते हैं उनको? नाना नानी. लेट्स अंडरस्टैंड द पैटर्नल फैमिली ट्री. यहाँ पर पैटर्नल फैमिली यानी कि पापा के साइड की फैमिली. तो यहाँ पैटर्नल फैमिली का एक ट्री दे रखा है, तो चलिए उसको समझते हैं. फर्स्ट इज़ मैन वोमैन, यानी कि दादा और दादी. अब दादा दादी के बच्चे हैं जैसे कि मेरे फादर और फादर मदर. उसके बाद पापा के भाई हैं यानी कि ताऊ जी ताई जी या फिर चाचा चाची. इसके बाद मेरे पापा की सिस्टर यानी कि बुआ जी. नेक्स्ट से रखा है मम्मी पापा के जो बच्चे हैं यानी कि वो हमारे सिबलिंग्स हुए, ब्रदर गर्ल कुछ भी हो सकते हैं. इसके बाद हमारे ताई जी या चाचा चाची के जो बच्चे होते हैं वो हमारे कौन होते हैं? कज़िन्स.
इस प्रकार हमें रिलेशन पता चलता है कि किसका हमारे साथ या हमारा उनके साथ क्या संबंध है। जैसे कि हमें पता चला कि हमारे मम्मी पापा हैं, अगर उनके पेरेंट्स हैं तो वो हमारे दादा दादी हैं, और अगर हमारे दादा दादी के दूसरे चिल्ड्रन हैं, यानी कि दूसरे चाइल्ड है, दूसरे बच्चे हैं, और हमारे पापा के वो भाई हैं, तो हमारे कौन हुए, ताऊ ताई या चाचा चाची। और अगर हमारे पापा की सिस्टर बहन, यानी कि हमारे दादा दादी की बेटी, हमारी कौन होती है, बुआ जी। हमारे मम्मी पापा के बच्चे यानी कि हम बच्चे यानी कि चिल्ड्रन। इसके बाद ताऊ जी और ताई जी के जो बच्चे होते हैं या चाचा चाची के जो बच्चे होते हैं वो हमारे कौन होते हैं, कजिन्स। पीपल इन द फैमिली यानी कि परिवार में लोग। The number of the family in a family depends on the kinds of family. A nuclear family may have just 3-4 members, while the number of members in a joint family may go up to 10. यानी कि फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं, फैमिली के जो सदस्य होते हैं, वो फैमिली के प्रकार पर डिपेंड करते हैं। अगर वह न्यूक्लियर फैमिली है तो उसमें मेंबर कम होंगे, परिवार के सदस्य कम होंगे। अगर वो जॉइंट फैमिली है तो उसमें परिवार के सदस्यों की संख्या ज़्यादा होगी। अ न्यूक्लियर फैमिली में हैव जस्ट 3-4 मेंबर्स, यानी कि एक न्यूक्लियर फैमिली में 3-4 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन अगर वही फैमिली जॉइंट फैमिली हो तो उसमें सदस्यों की संख्या 10 तक या उससे ऊपर भी जा सकती है। However, deaths, births and marriages keep on changing the number of members in a family from time to time. यानी कि परिवार में जब किसी की डेथ हो जाती है या किसी का जन्म होता है या किसी की शादी होती है तो इससे परिवार के सदस्यों की संख्या बढ़ती या घटती रहती है, यानी कि उनकी सदस्यों की संख्या में बदलाव होता रहता है। अगर किसी की शादी हो जाती है तो कोई चला जाता है या तो कोई घर में आ जाता है। अगर किसी की डेथ हो जाती है तो वो चला जाता है, यानी कि एक सदस्य कम हो जाता है। अगर किसी का जन्म होता है तो हमारे घर का सदस्य एक बढ़ जाता है। तो इस प्रकार परिवार में सदस्यों की संख्या जो है वो घटती और बढ़ती रहती है। Some of our relatives live with us in the same house while others live in different houses. They meet each other on special days or occasions like birthdays, marriages, vacations और festivals. यानी कि कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो कि हमारे साथ हमारे घर में रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि जो हमसे दूर रहते हैं दूसरे घर में, लेकिन फिर भी तो उनके साथ हमारा संबंध है ना, वो हमारे रिश्तेदार है ना। और जो हमारे से दूर रहते हैं वो कभी कभी मिलते हैं या किसी अवसर पे ही मिलते हैं, या कोई ख़ास दिन होता है तभी मिलते हैं, जैसे किसी की शादी हो या कोई पार्टी हो या किसी का बर्थडे हो या छुट्टियां हो या कोई त्यौहार हो, तभी मिलना होता है। इंटरेक्शन बिटवीन द पीपल ऑफ फैमिली मेम्बर्स स्ट्रेंथन्स दी बॉन्डिंग बिटवीन दैम। यानी कि लोगों के बीच बातचीत जो होती है, परिवार के सदस्यों की जो बातचीत होती है, वह उनके रिश्ते को और भी, उनके संबंध को और भी मजबूत बना देती है। यानी कि हमारे रिश्ते एक दूसरे के साथ क्यों जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम उनसे समय समय पर बातें करते रहते हैं। अगर हम उनसे बातें नहीं करेंगे तो क्या हमारा उनके साथ कोई संबंध रहेगा, नहीं रहेगा ना। तो यानी कि परिवार के सदस्यों के बीच बातें जो है या इंटरेक्शन जो है, एक दूसरे से मिलना जुलना है, वो हमारे संबंध को और भी मजबूत बनाते हैं। सो स्टूडेंट्स, इट्स इनफ फॉर टुडे एंड थैंक यू।